Assalamu alaikum. Welcome to the class of financial accounting. It's our new topic, new class, and now we are moving towards the theory. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन मैरिकल्स लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने थ्योरी को डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहते किसे हैं, यूज़ क्यों होती है, डिपार्टमेंट्स का क्या मतलब है, क्या एडवांटेजेस हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के, क्यों हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। अब हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, कुछ दो क्वेश्चन करेंगे कि बेसिकली डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। तो बेसिक्स वही है आपकी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग की कि आपने करना क्या होगा। आपने वही सिंपल जैसे आप फाइनल अकाउंट बनाते आए अब तक लास्ट सेमेस्टर्स में, क्योंकि ये हमारी BS 8 सेमेस्टर की क्लास चल रही है, तो आप लोग अब तक जितनी अकाउंटिंग करते आए हैं, जितने सेमेस्टर्स में आप पढ़ चुके हैं, तो जिस तरह से आप फाइनल अकाउंट पहले बनाते थे, सेम उसी तरह यहाँ पर भी फाइनल अकाउंट बनेंगे। अब अगर हम जाएं क्वेश्चन की तरफ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे कि हम फॉलो कर रहे हैं M मुखर्जी एंड हनीफ की बुक फॉलो कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो उस ही बुक में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ अगर हम जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह आता है, फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। कि आप वो कह रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन से आपने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जैसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, फोकस करें इस क्वेश्चन की तरफ, तो आपको नज़र आएगा कि स्टॉक, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास होता है ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, सेल होती है और परचेज़ होती है, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते होते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखिए तो आपके पास स्टॉक है 1/1/2000 यानी ओपनिंग स्टॉक है, और 31/12/2000 यानी क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन यहाँ पर आप देखें आपको 3 डिपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, फर्नीचर डिपार्टमेंट है, लेजर स्टॉक डिपार्टमेंट है। तो ये जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी ओपनिंग स्टॉक भी आपके पास है और क्लोजिंग स्टॉक भी है। अगर आप फर्दर इन्फॉर्मेशन की तरफ जाएँ तो सेल्स हैं और परचेज़ हैं। फिर हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, फर्नीचर डिपार्टमेंट है और लेजर स्टॉक डिपार्टमेंट है। 3 डिपार्टमेंट्स की सेल और परचेजेस हमारे पास अवेलेबल है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जिसे हम लास्ट लेक्चर में थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कि कॉलमनर अकाउंट हम यूज़ करते हैं स्पेशली डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, जब हम सेपरेट सेट ऑफ बुक मेंटेन नहीं करते। तो वही हम प्रैक्टिकली आज यूज़ करेंगे, कॉलमनर अकाउंट जो है वो कैसे बनता है। तो अब ये इसी डेटा से आप देखोगे कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कॉलमनर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो आप देखें हेडिंग हमारे पास है ट्रेडिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2000। अगर हमारे पास बिज़नेस का नेम होता तो हम ऊपर बिज़नेस का नेम भी मेंशन करते। अब आ जाए फॉर्मेट की तरफ, तो फॉर्मेट वही है, डेट है, पार्टिकुलर्स हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, फर्नीचर डिपार्टमेंट है, लेजर स्टोर डिपार्टमेंट है। ठीक है, टोटल है हमारे पास, और यही चीज़ पे क्रेडिट साइड पे भी आ रही है, डेट है, पार्टिकुलर्स है। अमाउंट के कॉलम की जगह हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, फर्नीचर डिपार्टमेंट, लेजर डिपार्टमेंट और टोटल। करना क्या होता है, हमेशा हमने यहाँ पर लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक। तभी हमने क्वेश्चन में जैसे देखा था कि क्वेश्चन में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल था 1/1/2000 का, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, फर्नीचर डिपार्टमेंट का और लेजर स्टॉक डिपार्टमेंट का। इलेक्ट्रिकल का 6080, फर्नीचर का 17298 और लेजर स्टॉक का 14370। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो है ओपनिंग स्टॉक को इंटर कर देंगे। 1/1/2000 में ओपनिंग स्टॉक इलेक्ट्रिकल 6080, फर्नीचर डिपार्टमेंट 17298 और लेजर स्टॉक डिपार्टमेंट 14370। आखिर में इन तीनों को टोटल किया है 6080 प्लस 17298 प्लस 14370, हमारे पास आ गया 37348। ये हमारा हो गया ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट स्टेप हमारा हमेशा होता है ट्रेडिंग अकाउंट में कि हम ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेजेस मेंशन करते हैं। अगर हम फिर दोबारा क्वेश्चन की तरफ चले जाएं तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर ये है परचेज़ ऑफ द ईयर। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की परचेज़ 18195, फर्नीचर डिपार्टमेंट की परचेज़ 54630, लेजर स्टॉक डिपार्टमेंट की परचेज़ 27388। हम लोगों ने क्या करना है,
परचेजेस को इंटर कर देना है। परचेजेस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल की अमाउंट 18195, फर्नीचर डिपार्टमेंट में फर्नीचर्स की अमाउंट 554632 और लेजर डिपार्टमेंट में लेजर डिपार्टमेंट की अमाउंट 27388। अब हम तीनों परचेजेस को सम अप कर लेंगे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की परचेज़, फर्नीचर डिपार्टमेंट की परचेज़ और लेजर डिपार्टमेंट की परचेज़ को ऐड अप करने से हमारे पास आता है 1,0715। ये तो हो गया हमारे पास परचेज़। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास कि हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते होते हैं सेल्स। तो ये सेल्स कहाँ से आएगी? अगर हम दोबारा क्वेश्चन को देखें तो हमें नज़र आ रही है सेल्स है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की 29840, फर्नीचर डिपार्टमेंट की 73060 और लेजर स्टॉक डिपार्टमेंट की 39548। तो हम यहाँ पर सेल को इंटर कर लेंगे, ठीक है। 29840 इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की, फर्नीचर डिपार्टमेंट 7340, लास्ट वन लेजर डिपार्टमेंट 39578 और हमारे पास टोटल आ गया 142481, ठीक है। लास्ट स्टेप हमारे पास होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हम क्वेश्चन से नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है? क्वेश्चन में आ रहा है ये है हमारे पास सेल्स हो गया हमारे पास, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, लास्ट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट्स यहाँ से देख लें। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, फर्नीचर डिपार्टमेंट और लेजर डिपार्टमेंट्स के अमाउंट्स हैं। यहाँ से हम लोग इसको मेंशन कर नोट कर लें। तो फिर अगर हम लोग अपने सोल्यूशन की तरफ चले जाएं तो हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, 79201115022395 और 464225 हमारे पास क्या आ गया? टोटल सेल्स आ गए। बस अब आपने करना ये है कि डेबिट को प्लस करना है, ठीक है। डेबिट को आप लोगों ने सम अप करना है। डेबिट में हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट्स की अमाउंट्स को आप लोग सम अप कर लें और इससे जो है इसको सम अप करने के बाद इससे आप ये अमाउंट्स डिडक्ट कर लें। तो आपके पास या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ये साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है और ये साइड ज़्यादा हो तो हमारे पास लॉस होता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट साइड ज़्यादा है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है? 13845। नेक्स्ट हम लोग फर्नीचर डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे और इससे माइनस कर लेंगे ये साइड, या आप लोग ये साइड ऐड करें और इससे माइनस करें ये साइड। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होता है और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो तो लॉस होता है, ठीक है। अब आप लोग लास्ट डिपार्टमेंट जो है उसको आप ऐड कर लें, लेजर डिपार्टमेंट को, और इससे आप लोग डिडक्ट कर दें लेजर डिपार्टमेंट की अमाउंट। आपके पास उसका भी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली टोटल से भी आप लोग ऐड करके टोटल को डिडक्ट करें ताकि आपको पता चले कि टोटल प्रॉफिट आपके फर्म में कितना आ रहा है, ठीक हो गया। ये देख लें आप एक नज़र। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की सेल 29840 प्लस 7920 माइनस 6080181995, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 13845। फिर 7306011115 सम अप करें, इससे माइनस करें 17298 माइनस 54632 हमारे पास आ रहा है 17280। लास्ट में 39578223995 प्लस करें, इससे डिडक्ट करें 14370 27388 आपके पास आ रहा है 20218। और इसी तरह आपने टोटल ऐड करना है 142481 प्लस 464254 और इससे डिडक्ट करना है आपने 373481000715 आपके पास आ जाएगा 50982। सही हो गया। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आप इसको यहाँ से सम अप करें, ये आपके पास टोटल आ जाएगा, ये सम अप करें टोटल आ जाएगा, ये सम अप करें टोटल आ जाएगा। सिमिलरली ये टोटल यहाँ पे भी आपने करना है, यहाँ पे मुझसे मिस हो गया, ठीक है। इसी तरह ये सारे कॉलम्स आप लोग सम अप करें तो आपके पास ये जो है ये क्या आ रहा है? ये आपके पास टोटल आ रहा है। यानी आपने टोटल कैलकुलेट करना है हर एक कॉलम का और उसे डबल लाइन से क्लोज कर देना है। सही हो गया। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ बैलेंसिंग यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। कह रही है जो आपके पास लिस्ट है सारी, इससे आपने डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है इन कॉलमनर फॉर्म। कॉलमनर फॉर्म तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉलमनर फॉर्म इसे कहते हैं जिसमें आपने तमाम के तमाम कॉलम्स मेंटेन करने होते हैं, यानी हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट कॉलम मेंटेन करना होता है। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, कॉलमनर अकाउंट कहते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन है 31/12/2000 की, और आपको कह रहे हैं कि इस टेबल से आपने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, एक्सेप्ट एज फॉलो एक्सपेंसेस आर टू बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, उन एक्सपेंसेस के भी ये जो फॉलोइंग एक्सपेंस एक्सेप्ट एज फॉलो एक्सपेंसेस, इन एक्सपेंसेस के अलावा आर टू बी अप्रोप्रिएट इक्वली, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है तमाम डिपार्टमेंट्स में। यानी अब हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंसेस होंगे, आपने ये ख्याल करना है कि ये जो एक्सपेंसेस इन्होंने नीचे मेंशन किए हैं इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस होंगे वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस के अलावा, डिलीवरी एक्सपेंस कितना होगा, सेल्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कमीशन 2% ऑफ सेल, सैलरी एंड इंश्योरेंस इज प्रोपोर्शन टू 654, यानी 6 + 5 + 4 डिवाइड बाय कितना आता है, 5 5 10 12 13 14 आई थिंक सो। आपने इसको ऐसे प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्काउंट रिसीव 1.5 ऑफ परचेज, तो आपने इन 4 एक्सपेंसेस के अलावा बाकी तमाम एक्सपेंसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आ जाते हैं हम लोग टेबल की तरफ। टेबल हमें क्या कह रही है, टेबल कह रही है कि सबसे पहला एक्सपेंस जो है वो हमारे पास क्या है, रेंट एंड रेट्स है। ठीक है, सबसे पहला एक्सपेंस हमारे पास रेंट एंड रेट्स है। दूसरा एक्सपेंस हमारे पास रेंट एंड रेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि इसके अलावा। दूसरा है डिलीवरी चार्जेस, तो डिलीवरी चार्जेस किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इन प्रोपोर्शन टू सेल। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी हम क्वेश्चन में आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कमीशन, कमीशन किस तरह होगा, कमीशन 2% ऑफ सेल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस, इंश्योरेंस किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा 6 5 और 4 के प्रोपोर्शन से। ये अमाउंट से हमारे पास। ठीक है, डिलीवरी चार्ज इतना है, कमीशन इतना है, इंश्योरेंस इतना है, परचेजेस जो है वो हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग गिवन है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट रिसीव किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्काउंट रिसीव डिस्ट्रीब्यूट होगा 1.5% ऑफ परचेजेस। इसके बाद हमारे पास क्या है, सैलरीज़, तो सैलरीज़ किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, सैलरीज 6 5 और 4 के प्रोपोर्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। फिर है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है 1944, तो एडवर्टाइजमेंट का कुछ भी नहीं कहा हुआ। जब एडवर्टाइजमेंट का हमारे पास कुछ नहीं कहा हुआ तो ये क्या डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वल। फिर सेल है, सेल हर एक डिपार्टमेंट की अलग अलग गिवन है, इसे भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओपनिंग स्टॉक अलग अलग गिवन है, इसको भी हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग गिवन है, तो इसको भी हमें जो है सेपरेटली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चले जाते हैं, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाएं तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, बिजनेस नेम मेंशन नहीं है तो सिर्फ मैंने लिख लिया डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे। अच्छा, अब हमने करना ये है, जब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हम जब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने भी आपको बताया था ना, अलग से गिवन है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपनिंग स्टॉक ए का भी गिवन है, बी का भी गिवन है, सी का भी गिवन है, हमने लिखकर उनको टोटल कर दिया है। क्वेश्चन में अगर आप देखें
तो आपको गिवन है 14600, 11240, 9120 और इनका टोटल बी क्वेश्चन में गिवन है। क्रेडिट इसी को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखा हुआ है 34960। ये आपने सिर्फ इंटर करना है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। परचेजेस की तरफ जाएँ तो परचेजेस भी गिवन है, इसे भी आपने कैलकुलेट नहीं करना। 5280, 43600, 34800, 131200, ये भी आप इसी तरह लिख लेंगे, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। फिर अगर आप क्रेडिट साइड पे जाएँ तो सेल्स भी आपके पास गिवन है, इसे भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 60,000, 64,000, 48,000 और 19200, ये सारा इसी तरह ही है। और क्लोजिंग स्टॉक भी आपके पास गिवन है, इनको भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने करना ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आपने करना ये है कि आपने ए डिपार्टमेंट की 60,000 प्लस 124 को प्लस करना है, इससे माइनस करना है 14600, 515 और 52800। आपके पास आ जाएगा 25,000। ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ये गलत कैलकुलेट हुआ है, इसको आप कंसीडर ना करें। फिर डिपार्टमेंट बी 64,000, इसको सम अप करें 8654 और इससे डिडक्ट करें 1124 एंड 43600, आपके पास आ जाएगा 17914। ये ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट बी का है। डिपार्टमेंट सी के सेल और जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है उसको सम अप करें, इससे माइनस करें ओपनिंग और परचेजेस, आपके पास आ जाएगा 13810। ये आपके पास डिपार्टमेंट सी का ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके बाद आप टोटल ऐड करें तीनों डिपार्टमेंट्स के और उसे आप डिडक्ट करें टोटल तीनों डिपार्टमेंट्स के क्रेडिट को, आपके पास आ जाएगा 56640। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा डिपार्टमेंट्स, तमाम डिपार्टमेंट्स का। ठीक है, यानी आप डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, तीनों डिपार्टमेंट्स का ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमने करना ये है कि जब तमाम डिपार्टमेंट्स की कैलकुलेशंस हो गई हैं, हमने टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप ये करेंगे कि आप डिपार्टमेंट ए का भी टोटल लें, कॉलम A1, इस कॉलम का टोटल, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, यानी आपने कॉलमनर वाइज को ऐड करते जाना है। लेकिन याद रहे ये लाइन आप कंसीडर ना करें, ये मुझसे गलती से टाइप हो गई है 2 टाइम्स। उसी तरह सी और टोटल का। तो ये आपके पास हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा जी, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो हम कर रहे थे कि उसमें परचेजेस भी गिवन है, सेल्स भी गिवन है, तमाम डिपार्टमेंट्स के ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। अब आपने बाकी तमाम एक्सपेंसेस को लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। वही फॉर्मेट है हमारे पास, डेट है, पार्टिकुलर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं ए बी सी, टोटल है, डेट है, पार्टिकुलर्स है, डिपार्टमेंट ए बी सी और टोटल। ठीक है, आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने हर एक डिपार्टमेंट के लिए जो है अलग अलग इसकी कैलकुलेशन करनी है। अच्छा जी, अब अगर हम लोग आ जाएं क्वेश्चन की तरफ, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है वो है रेंट एंड रेट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास क्वेश्चन में है वो है रेंट एंड रेट्स। ठीक, तो रेंट एंड रेट्स को हम लोगों ने किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वल। तो कितना है रेंट एंड रेट? 4200। तो 4000 को 200 को डिवाइड कर लें 3 से, आपके पास इसकी 3 इक्वल प्रोपोर्शन आ जाएंगे, 1400, 1400 एंड 1400। किस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लें, रेंट 1400, 1400, 1400 और टोटल हमारे पास आ रहा है 4200। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीवरी एक्सपेंस। लेकिन डिलीवरी एक्सपेंस अगर आपको याद हो तो हमने क्या कहा था, किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? सेल प्रोपोर्शन से। तो सेल्स कितनी थी? डिपार्टमेंट ए की सेल है 80,000, डिपार्टमेंट बी की सेल है 64,000 और डिपार्टमेंट सी की सेल है 48,000। डिपार्टमेंट ए बी सी की सेल्स को हमने प्रोपोर्शन बनाना है, तो इसको
जो है आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते जाएं 85, 64, 4, 48, 3, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आ रही है 5, 4, 3। ठीक है, इसको आप जो है ऐड कर ले। 5 + 4 कितना हो गया 9, 10, 11, 12, यानी 5/12, 4/12 और 3/12। तो ये हमारे पास क्या आ गया है सेल प्रोपोर्शन। अब इसी तरह से आपने डिलीवरी एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है डिलीवरी एक्सपेंस को? डिलीवरी एक्सपेंस हमारे पास कितना है 2400। आपने करना क्या है 2400 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6, 7, 9, 10, 11, 12। तो हमारे पास आ जाएगा कितना 1000। ठीक है, फिर आप जो है दोबारा से करें 2400 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास आ जाएगा कितना 800। ठीक, फिर दोबारा से आप करें 2400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, तो आपके पास आ जाएगा कितना 600। सही हो गया। अब अगर हम देखें तो ये हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डिलीवरी एक्सपेंस 1800, 600 और ऐड किया तो टोटल आ गया। ये तो हो गया डिलीवरी एक्सपेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास कमीशन। और कमीशन हमने क्या कहा था किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी 2% ऑफ सेल। तो कमीशन की देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन मेंशन भी की हुई है कि आपने करना क्या है कि सेल्स का 2% लेना है। तो डिपार्टमेंट ए की सेल 60,000 है, उसका 2% लिया 1200। डिपार्टमेंट बी की सेल 64,000 है, उसका 2% लिया 1280। डिपार्टमेंट सी की सेल्स 48,000 है, उसका 2% लिया तो 960। ये आपकी डिफरेंट कंपनीज़ की कमीशन आ गई। तो कमीशन आप लिख लें डिपार्टमेंट ए 1200, बी 1280, सी 960। इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया है 3480। ठीक हो गया। कमीशन आई होप क्लियर हो गया। कमीशन 2% ऑफ सेल लेना है। हर एक डिपार्टमेंट की सेल अलग अलग गिवन है, हर एक सेल्स को आपने 2% लिख के इस तरह लिखते जाना है। नेक्स्ट है आपके पास इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का कहा था इन प्रोपोर्शन 6/4। इंश्योरेंस आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है 6, 5 और 4 के प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और इंश्योरेंस कितनी गिवन है आपके पास क्वेश्चन में 900 आपके पास इंश्योरेंस गिवन है और आपने उसे 6, 5, 4 के प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 900 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय क्या 6 + 5 कितना आ गया 11, 11 + 4 12, 13, 14, 15। तो 6/15 आपके पास जो है कितनी इंश्योरेंस आती है आपके पास 360। ये हो गई डिपार्टमेंट ए की इंश्योरेंस। ठीक, अब हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट बी की इंश्योरेंस। तो डिपार्टमेंट बी की इंश्योरेंस कितनी है 900। प्रोपोर्शन कितना था 6, 5 और 4, तो 4/12 आपके पास कितना आ जाएगा डिपार्टमेंट बी की इंश्योरेंस। डिपार्टमेंट बी की इंश्योरेंस आपके पास आती है 300। सही। इसी तरह से आप डिपार्टमेंट सी की इंश्योरेंस देख लें। तो डिपार्टमेंट सी की इंश्योरेंस कितनी इंश्योरेंस है 900 और प्रोपोर्शन क्या है आपने किस प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट करनी है 5, 4, 3, तो 3/12 आपके पास कितनी आती है 240। ये हो गई आपके पास डिपार्टमेंट सी की इंश्योरेंस। अब आप लोग देख लें यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा एक इंश्योरेंस 360, बी की 300, 240 और आपके पास टोटल आ रही है 900। सही हो गई। ये आपकी हो गई इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बाद अगर हम क्वेश्चन में आए तो परचेजेस है हर एक डिपार्टमेंट की वो हम लिख चुके हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, क्या है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड किस साइड पे आता है हमारे पास इनकम है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। लेकिन डिस्काउंट रिसीव की कैलकुलेशंस क्या है 1.5% ऑफ परचेजेस। तो बट आप परचेजेस का अच्छा यहाँ पे हम लोग ये है सॉरी परचेजेस की कैलकुलेशन गिवन है। आप डिपार्टमेंट ए की परचेजेस कितनी है 52800 उसका 1.5% ले तो 1.5 डिवाइड बाय 100
792 डिपार्टमेंट ए की डिस्काउंट आ रहा है। परचेजेस से डिपार्टमेंट बी का 43600, उसका आप 1.5% मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाई 100, आपके पास 654 डिस्काउंट रिसीव आ रहा है। डिपार्टमेंट सी 34800, आपके पास परचेजेस मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाई 100, 522 आपके पास क्या आ रहा है डिस्काउंट रिसीव। इसी तरह आप लोग इसको यहाँ पर लिख लें। डिपार्टमेंट ए की डिस्काउंट रिसीव कितनी है हमारे पास 792, बी की 654, सी की 522 और तीनों को ऐड करें 1968। अच्छा, आप कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया? तो हमेशा प्रॉफिट, सेल्स, इनकम क्रेडिट साइड पे आते हैं, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आते हैं। तो अभी जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया था उसका ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने वहाँ पे मेंशन किया था वो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड पे उन डिपार्टमेंट्स के हेड में अपना अपना ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल के हेड में उसका ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन कर दिया है। फिर अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो वहाँ पर है सैलरीज। तो सैलरीज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करनी है? सैलरीज हम लोगों ने 654 के प्रोपोर्शन से ही डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। जब हम लोग सैलरीज देखते हैं तो सैलरीज क्वेश्चन में कितनी है? सैलरीज हैं हमारे पास क्वेश्चन में 31500, इसी तरह 6/12 31500 मल्टीप्लाई 5/12 मल्टीप्लाई 4/12। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट 3 की सैलरी आ जाएगी। ए की सैलरीज आपके पास आती है 12600, बी की सैलरीज आपके पास आती है 10500, सी की सैलरीज आपके पास आती है 8400, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें। डिपार्टमेंट ए 12600, बी 10500, 8400, इन तीनों को ऐड अप करें 31500। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें हमारे पास है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो एडवर्टाइजिंग का कुछ नहीं कहा हुआ, इसको इक्वल कर दे। कितना है 1944। इसको आप सिंपली क्या करेंगे 1944 को डिवाइड कर लें 3 के साथ, तो आपके पास इक्वल आ जाएगा कि इक्वली कितना कितना आता है 648, 648 और 648। ये तीनों डिपार्टमेंट्स को मिल जाएंगे हमारे पास 1944, 648, 648 एंड 648। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन 2440, इसको भी आप 3 से डिवाइड कर लें तो आपका ए बी सी तीनों इक्वल आ रहा है 980, 980 एंड 980। लास्ट है आपके पास एडवर्टाइजिंग एंड जर्नल एक्सपेंसेस 7890। ये क्वेश्चन में मेंशन है, इसको भी डिवाइड बाय 3 कर ले तो तीनों डिपार्टमेंट्स के इक्वल आ जाएंगे 2630, 2630 एंड 2630। अब आते हैं देखने की तरफ कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इतना चेक करना ही चाहते हैं तो पहले डिपार्टमेंट ए के अब ग्रॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट रिसीव प्लस कर लेंगे और उससे ये सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लेंगे। तो हमें पता चल रहा है कि ये डेबिट साइड जो है ये ज़्यादा है, यानी ये एक्सपेंसेस जो हैं ये ज़्यादा है और ये जो प्रॉफिट है ये कम है। कितनी अमाउंट से कम, सॉरी प्रॉफिट ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं है, ये प्रॉफिट ज़्यादा है और ये लॉसेस जो हैं, सेकंड हम ये देखेंगे जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं और इससे ये सारी अमाउंट माइनस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रॉफिट ज़्यादा है और ख़र्चे कम है। जब ख़र्चे कम है प्रॉफिट ज़्यादा है तो हम इसको इस साइड पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट के नाम से 4574, यानी 4574 की अमाउंट से क्रेडिट साइड ज़्यादा है। यानी 4574 अगर हम क्रेडिट साइड पे लिख दें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों, डेबिट साइड पे लिख लें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होती है, क्योंकि क्रेडिट साइड तो ऑलरेडी ज़्यादा है, वहाँ पे लिखा तो फिर तो क्रेडिट साइड और भी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम इसे डेबिट साइड पे लिखते हैं तो हमारी ये दोनों अमाउंट्स इक्वल हो जाती हैं। क्रेडिट साइड कितनी अमाउंट से ज़्यादा है 4574 से। इसी तरह हम डिपार्टमेंट बी को ऐड करते हैं, ये डिस्काउंट रिसीव यानी 17814 प्लस 654 और इससे डिडक्ट करते हैं ये सारे के सारे खर्चे, तो हमें पता चलता है कि हमारे पास डिपार्टमेंट बी जो है उसकी जो क्रेडिट साइड है वो कम है। अगर हम क्रेडिट साइड 70 रुपीज़ से कम है और ख़र्चे 70 रुपीज़ से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब 70 का हमें क्या हो रहा है लॉस, क्योंकि क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है। इसी तरह अगर हम लोग डिपार्टमेंट सी की भी कैलकुलेशन कर लें तो डिपार्टमेंट सी के ये प्रॉफिट ऐड कर लें और इससे इसके ये सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लें तो हमें पता चलता है कि डिपार्टमेंट सी के भी प्रॉफिट साइड जो है वो कम है और ख़र्चे ज़्यादा है। कितने से 1510 से ख़र्चे ज़्यादा है और ये हमारे पास क्या है लॉस है। तो ये जो है
हमारे पास कंपनी की ओवरऑल कंडीशन आ गई। अब हम तीनों डिपार्टमेंट को देखना चाहते हैं, ओवरऑल कंपनी को देखना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट वाइड कंडीशन थी, तो ओवरऑल देखने के लिए आप लोग इन दोनों को सम अप कर लें, इन दोनों को, ठीक है, और इससे ये साइड डिडक्ट कर लें। तो आपके पास यहाँ पर जो है नेट लॉस आएगा 1580 का, यानी ये कंपनी जो है ये ओवरऑल लॉस में जा रही है कितने से, 1580 से। ठीक हो गया यहाँ तक। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। आप इंशाल्लाह कोशिश करें कि प्रैक्टिकली जब आप लोग उसको अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसको लर्न करें, तो ये वीडियो वॉच करने के बाद आप ख़ुद क्वेश्चन सॉल्व करें विदाउट वॉचिंग योर सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस नहीं देखने, क्वेश्चन देखने, और आपने इसको खुद सॉल्व करना है। वीडियो वॉच करने का आपका शुक्रिया, आपका बहुत थैंक्स कि आपने वीडियो को वॉच किया। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल कि आप अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।